बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं विश्व पकवान चैनल पर आप सबको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। आज गर्मी के सीज़न के हिसाब से हम बाज़ार से कितने पैसों में जो है पानी फुल्की जो लेके खाते हैं, तो आज मैं घर पर बनाना स्टार्ट करती हूँ। चलते हैं मेरे किचन में और पानी फुल्की बनाना स्टार्ट करती हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है बेसन। बेसन जो है ना, वो मैंने लेना है तकरीबन 2 कप के करीब। यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब बेसन ले लिया है। अब हमने इसमें थोड़े थोड़े स्पाइसेस ऐड करने हैं। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून, सुरख मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून और हल्दी 1/4 टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है स्पाइसेस के साथ बेसन को। जैसे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, फिर हमने इसमें पानी ऐड करना है। पानी इतना ऐड करना है कि ये लिक्विड सा पेस्ट बन जाए, ना ज़्यादा थिक हो ना थिन हो। इतना हमने इसको, ये देखें, उसके बाद हमने इसको बीट करना है। इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी सा पेस्ट हो जाए। तो आप लोगों ने भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा बीट करना है, क्योंकि जितना हम ज़्यादा बीट करेंगे ना, क्योंकि इसमें मैंने ना सिर्फ़ और सिर्फ 1 चुटकी के करीब जो है ना, वो बेकिंग सोडा डाला है। मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, सॉरी। 1 चुटकी के करीब बेकिंग सोडा सिर्फ इसमें आप लोगों ने डालना है। तो इसको सिर्फ बीट करना है ताकि ये फूले। जितना हम इसको ज़्यादा बीट करेंगे उतनी ज़्यादा फूलेगी। दूसरी साइड पे मैंने यहाँ पे इमली भिगो के रखी थी, इसकी मैंने गुठलियाँ निकाल दी हैं। इमली मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ली थी, तो इसमें से गुठलियाँ निकाल दी। अब इसमें हमने डालना है 2 सब्ज़ मिर्चें, पुदीना 1 गुट्टी और सब्ज़ धनिया की 1 गुट्टी। अब हमने इसी के साथ हमने इसको ब्लेंड करना है और इसमें डालना है चाट मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून और हाफ़ टेबल स्पून के करीब हमने इसमें नमक शामिल कर देना है। तो अब हमने इस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेना है ब्लेंड। इतना ब्लेंड करना है कि इसका लिक्विड सा बैटर बन जाए। तो यहाँ पे हमने एक बॉल ले लिया है खूबसूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने बैटर रेडी किया था वो इसमें शामिल कर देना और इसमें और ज़्यादा पानी इसमें डाल देना है। इतना पानी डालना है कि जितने आप लोग वो बेसन की फुल्कियाँ बना रहे हैं ना, इतना हमने इसमें पानी ऐड करना है। तो दूसरी साइड पे हमारा जो बेसन है उसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया है रखे हुए। तो अब हमने इसको, तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, बेसन की फुल्कियाँ रेडी कर लेनी हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बेसन की फुल्कियाँ कैसे बनती हैं। ये फर्स्ट जो मैंने बनाई थी ना, तो यहाँ पे हमारा कैमरा जो है ना वो स्टॉप हो गया था, इसलिए ये दिखाई नहीं दी। तो जैसे मैं सेकंड में बनाती हूँ ना, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। दूसरी बार ये निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद अब हमने इसको पहले ठंडा करना है। तो ठंडा करने के बाद अपने उस पानी में शामिल कर देना है। ये निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद आप लोगों को दिखाऊँगी ये कैसे बनानी है। जो पहला था वहाँ पे हमारी वीडियो जो है ना वो स्किप हो गई थी, इसलिए पता ही नहीं चला। तो अगेन आप लोगों को दिखाती हूँ आगे ये बनानी किस तरह से है। तो गर्मियों में बाज़ार से पानी फुल्की लाने की बजाय घर पर बनाएं ढेर सारी, और अपने घर वालों को भी इंजॉय करें, खुद भी इंजॉय करें। खट्टी सी, मीठी सी, टेस्टी सी, ज़बरदस्त थी। तो यहाँ पे ये देखिए, चम्मच लेके ना हमने चम्मच से भर भर के डालते जाना है और इस तरह से हमने जैसे डालना है तो वो खुद ही बन के रेडी हो जाएगी और ख़ुद ही फूलती भी जाएगी। तो इस तरह से हमने बनानी है। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, ये देखिए, इस तरह से चम्मच की हेल्प से हमने डालते जाना और बनाते जाना है। तो इसी तरह से बना के मैं सारी की सारी निकाल के रेडी कर लेती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक, और इसको डिश आउट करती हूँ और इसको डेकोरेट भी करना है और कमाल की बनानी है। तो यहाँ पे हमारा जो पानी था आप लोगों को दिखाया था किस तरह से हमने रेडी किया है। तो अब हमने इसमें फुल्कियाँ डालना स्टार्ट कर देनी है अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से सारी की सारी हमने डाल के रेडी कर लेनी है। इस तरह से डालते जाना है और इसके ऊपर भी डेकोरेट करना है। यहाँ पे आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि अब हमने इसमें ऊपर स्प्रिंकल करना है सब्ज़ धनिया। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया पर स्प्रिंकल किया। अब मैंने ना प्याज कटिंग किए थे। प्याज़ों को हमने जिस तरह लच्छा शेप है ना, इस तरह से सर्कल शेप में कटिंग कर लिया था। उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद उसमें जो कड़वाहट होती है वो निकाल दी थी। नमक डालने के बाद उसको वॉश कर लिया था, वो इसमें डाल देंगे और इसमें अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद इसमें
अब मैंने थोड़ा सा लेमन जूस और अजवाइन 1 चुटकी इसमें डाल दी है। 1 लेमन जूस और 1 चुटकी अजवाइन की मैंने डाल दी है इसमें। तो ये मज़ेदार, यकीन करें इतनी खट्टी, इतनी मीठी सी और इतनी ज़बरदस्त किस्म की पानी की फुल्की बन के रेडी हो चुकी है। उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल सके। तो अब मैंने कहा अगेन इसमें थोड़े से प्याज और डाल देती हूँ। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, लौट के फिर आऊँगी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए। तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह। हाफ़िज़। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को